Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about auditors reports, contents and types. Means जो ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और ये ऑडिटर रिपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, जैसे कि एक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके, ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द members shareholders of the company to audit its accounts, and the auditor makes report about the affairs of the company. Means जो statutory audit है वो members के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और members के द्वारा अपॉइंट करने के बाद वो लोग उस कंपनी में ऑडिट कंडक्ट करते हैं और ऑडिट कंडक्ट करने के बाद उस ऑडिट की रिपोर्ट बना करके सबमिट करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ, वी ऑलरेडी नो दैट इन केस ऑफ कंपनी टू काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, द इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। The internal auditor is appointed by the management of the company to know about the financial adequacy of the company, and the statutory auditor is appointed by the members and shareholders of the company. ऐसे लिखा हुआ है बाबू, ध्यान दीजिए कि दो तरीके के ऑडिटर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल ऑडिटर और एक होते हैं आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की मैनेजमेंट है वही इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करती है, यह जानने के लिए कि बस की जो कंपनी में अच्छे तरीके से काम हो रहा है या नहीं, मीन्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल एडिक्वेसी। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी में किसके द्वारा? बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के द्वारा क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर्स का मनी इन्वेस्टेड होता है कंपनी में और वो ये जानना चाहते हैं कि उनका कंपनी फाइनेंशियली सही से काम कर रहा है या नहीं। दैट्स व्हाई they appoint a statutory auditor to know about the true and fair ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और जो ऑडिटर है, यहाँ ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो अच्छे से ऑडिट को कंडक्ट करे और एक ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बना करके शेयर होल्डर्स को सबमिट करे कि सो दैट कि जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के उनको जानकारी हो सके कंपनी के रियलिटी के बारे में, मीन्स कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जो रियल फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर मान के चलिए कंपनी के डायरेक्टर से पूछेंगे कोई फाइनेंशियल मैटर्स की बात, देन ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर है वो मिसलीड कर सकते हैं। लेकिन ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बताए किसको? शेयर होल्डर्स को, सो दैट कि शेयर होल्डर्स को पता लगे कि उनकी कंपनी किस तरीके से रन कर रही है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ही सिंपल, एक एक फिलोसफर हैं लैंकेस्टर, इन्होंने डिफाइन किया है, अ रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसीडर्ड फैक्ट्स सो ड्रॉन अपॉन एज टू गिव क्लियर कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्संस हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ फुल फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ ये है कि स्टेटमेंट है, क्या है? कंसाइज स्टेटमेंट है, कलेक्टेड कलेक्टेड डेटा का एक कंसाइज स्टेटमेंट है। और ये जो रिपोर्ट है ये स्टेटमेंट किसे सबमिट किया जा रहा है? वैसे पर्सन को जिसके पोजीशन में वो कंपनी की रनिंग नहीं है, मीन्स जिसके पोजीशन में जो फैक्ट्स है वो नहीं है। मीन्स ऑडिटर है, यहां मान के चलिए तीन पर्सन, एक हो गया शेयर होल्डर्स, एक हो गया कंपनी और एक हो गए आपके ऑडिटर। सो शेयर होल्डर्स को भी इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और एक हो गए आपके ऑडिटर। सो ऑडिटर जो है ऑडिट कंडक्ट करके रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, ऑडिट कंडक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट सबमिट किसे करेंगे? टू द शेयर होल्डर्स को। अब हम लोग देखते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। रिपोर्ट बहुत ही सिंपल है। कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में कि एक ऑडिटर को रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। जैसे किस किस तरीके की रिपोर्ट, जैसे कंटेंट में क्या सब होगा, वेदर द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज पर द कंपनीज एक्ट एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, रिपोर्ट में ये कंटेंट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, whether the profit and loss account of the company exhibits a true and fair value of profit और लॉस। बहुत ही सिंपल है, ऑडिटिंग के क्लासेस के बिगनिंग से ही हम लोग ये बातें डिस्कस करते आ रहे हैं।
फिर वही है, whether the balance sheet of the company exhibits a true and fair financial position of the company. Next जो है, whether the information and explanation received by him which were necessary for the purpose of audit are based to his knowledge or belief or not. Means जो information and explanation जो auditor को मिला है वो auditor की knowledge और belief के बेसिस पे सही थे या नहीं. नेक्स्ट जो है, whether the books and documents kept by the company were in accordance with the rules and laws or not. जो भी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उसको इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग रख रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट जो है हमारा वो है, whether the report on the accounts of any branch office audited by any other auditor or audit firm has been provided to him properly or not. मीन्स अगर कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस है, अगर ब्रांच ऑफिस में किसी अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, देन उस ब्रांच से ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें सही से प्राप्त हुई या नहीं. नेक्स्ट जो है, whether the company has adequate internal financial control or not. कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मींस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं. जैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ही पार्ट है आपके कौन कौन, एक हो गया इंटरनल चेक और दूसरा हो गया आपका इंटरनल ऑडिट. ओके, इंटरनल ऑडिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यस, इंटरनल ऑडिट के लिए कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी है. ओके, ये हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट में पढ़ा था. सो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है क्या क्या, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. नेक्स्ट जो है, whether any director is disqualified from being appointed as a director. मीन्स कंपनी के कोई डायरेक्टर जो कि डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में आ गए, जैसे कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरीके से डायरेक्टर्स के लिए भी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस होते हैं. अगर कोई पर्सन जो कि कंपनी का डायरेक्टर है लेकिन वो डिसक्वालिफिकेशन के दायरे में आ गया, देन इसकी भी जांच करके इसकी भी रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट में सबमिट करना. ये ऑडिटर रिपोर्ट बनाकर किसे सबमिट करेगा, शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट जो है, whether the financial transaction having adverse effect on company. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या उसका कोई उल्टा इफेक्ट मीन्स कोई एडवर्स इफेक्ट मीन्स ऐसा कोई इफेक्ट हो जिससे कि कंपनी को नुकसान हो, उसके बारे में बताना. नेक्स्ट जो, whether any matters required to be included in the audit report which is answered in a negative way or with qualifications. मीन्स कोई ऐसे रिपोर्ट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कि ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव वे में प्रेजेंट करना है. नेगेटिव वे इन द सेंस कि कंपनी में कोई सिस्टम लैकिंग है. फॉर एग्जांपल अगर किसी तरीके का कोई एरर डायग्नोज हुआ, किसी तरीके का कोई फ्रॉड डायग्नोज हुआ, देन वो तो नेगेटिव वो भी रिपोर्ट में आएगा. लेकिन जैसे वो रिपोर्ट में आएगा देन वो क्या नेगेटिव टर्म्स में आएगा. नेक्स्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बहुत ही सिंपल है. द ऑडिटर्स रिपोर्ट में बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट जो है आपका क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और दूसरा आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट. अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. जैसे कि नाम से ही दिख रहा है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. क्लीन रिपोर्ट मीन्स एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें किसी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है. मीन्स रिपोर्ट जो है वो सही है, मीन्स ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है अच्छे से, जैसे लिखा हुआ है. अ क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट is the one in which the auditor does not insert any qualification, modification or reservation. ये qualification, modification and reservation जो है ये negative statement के लिए यूज किया गया है. जैसे लिखा हुआ in general words we can say that an unqualified report is that type of auditor's report in which there is no negative statement. मीन्स ये एक ऐसा ऑडिटर्स रिपोर्ट है इसमें किसी तरीके का कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है. और ये नेगेटिव स्टेटमेंट कब होगा, जब कंपनी अच्छे से काम कर रही होगी तब. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिफाइड रिपोर्ट. क्वालिफाइड, यहाँ क्वालिफाइड का मतलब कुछ अलग है. ओके, क्वालिफाइड का मतलब यस कि देयर इज सम नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन द रिपोर्ट. मींस द कंपनी इज नॉट working in accordance with the laws and rules and there are some errors and frauds in the companies. देखिए लिखा हुआ है a qualified report is the one in which the matters are answered in the negative, in full or in part. मीन्स नेगेटिव वे में, चाहे तो फुल्ली नेगेटिव वे में या फिर पार्टली नेगेटिव वे में. एज अ रिजल्ट द ऑडिटर हैज टू स्टेट द रीजन फॉर सच क्वालिफिकेशन. जब किसी रिपोर्ट के बारे में जब नेगेटिव स्टेटमेंट दे देंगे
देन एट दैट टाइम ऑडिटर को रीजन भी बताना है कि यस आपने ये नेगेटिव स्टेटमेंट रिपोर्ट में क्यों लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट नहीं है, देन उसके बारे में रीजन ये सपोर्टिंग में कि ये जहां पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डॉक्यूमेंट जो होगा उसको अटैच कर दिया गया। अब जैसे बिफोर गिविंग एनी क्वालिफिकेशन इन द रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट, द ऑडिटर शुड नोट द फॉलोइंग, क्या क्या ऑडिटर को ध्यान रखना है। जैसे फॉर विच आइटम इज इट नेसेसरी टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, मीन्स किस आइटम के लिए ये जरूरी है कि रिपोर्ट में नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जाए। नेक्स्ट जो है whether the auditor is not satisfied with a particular matter of the company or he is unable to express his proper opinion on a particular matter in the absence of some adequate information। बहुत ही सिंपल है कि जो ऑडिटर है वो किसी पर्टिकुलर मैटर से सेटिस्फाइड नहीं हुए और वो अनेबल है, किस चीज के लिए अनेबल है, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द पर्टिकुलर मैटर और बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सम एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है हमारा whether certain matters are so important that they affect the true and fair presentation of the affairs of the company, मीन्स जो मैटर है वो क्या जरूरी मैटर है जिससे कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी अफेयर्स इफेक्ट होगा। और नेक्स्ट जो है whether the matter relating to qualification is concerned with the violation of any important provision of companies act, मीन्स किसी इस तरीके का रिपोर्ट में इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का वायलेशन है, मींस इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं है। सो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जो है, ऑडिटर को अगर किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देना है देन ऑडिटर को ये 4 बातों को ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।